हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वैसे तो आप सबको पता है, एक एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को पता है कि हमारे भारत देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरे तरीके से भ्रष्ट और धांधलेबाजी से चलता है। इतनी सारी धांधलेबाजियों के खिलाफ सारे टीचर, सारे बच्चे लड़ाई कर रहे थे। और आप जानते हैं कि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बच्चे सबसे ज्यादा सताए हुए हैं। और रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर इतनी ज्यादा धांधलेबाजी होती है, उसी धांधलेबाजी का एक सबूत मैं आज फिर आप लोगों के सामने लेके आई हूं। आप देखिए, आरआरबी की जब चेयरमैन ही अगर बच्चों को नौकरी के साथ पैसे ले लेके नौकरी दे तो आपको किस पे विश्वास रहेगा। ऐसी ही एक न्यूज पिछले 4-5 दिन से मैं सुन भी रही थी और अब अखबार में भी आने लग गई है, और ये बिल्कुल सच बात है कि आरआरबी गोरखपुर के जो चेयरमैन हैं उनके घर पे सीबीआई का छापा पड़ा। अब क्यों पड़ा यह छापा, आपने सुना होगा कि आरआरबी जो रेलवे डिपार्टमेंट है इसमें पिछले बार जब 2018-19 वाली वैकेंसी थी उसमें भी हम सब टीचर्स ने आवाज उठाई थी कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं वो पैसे दे दे के नौकरी लग रहे हैं। लेकिन उस आवाज को दबा दिया गया था और किसी तरीके से उस बात को किसी मीडिया ने किसी तरीके की कवरेज नहीं दिखाई थी। और अब देखो, 5 साल बाद ये चीज सामने निकल के आ रही है कि जो 2018-19 वाली वैकेंसी थी, उस 18-19 वाली वैकेंसी में चेयरमैन साहब भी पैसे ले लेके बच्चों को नौकरियां दिए हैं। अब आप सोचिए, जो चेयरमैन है वो किस तरीके से इस वैकेंसी के अंदर इन्वॉल्व थे। पैसे खा खा के उन्होंने बच्चों को डायरेक्टली नौकरियां दी हैं। और ऐसे बच्चे जो 15-15 लाख, 20-20 लाख देके लग भी गए नौकरी, तो कैसे वो आपको क्या लगता है कि वो ईमानदार रहेंगे? वो भी तो भ्रष्टाचारी फैला रहे होंगे आज की डेट में। आइए पूरा मामला जानते हैं क्या है। आरआरबी गोरखपुर के पूर्व चेयरमैन के घर पे सीबीआई का छापा पड़ा अभी। ठीक है, क्यों पड़ा? क्योंकि रेलवे में जो सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी और टेक्नीशियन वर्ग की भर्ती यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की जो वैकेंसी निकली थी उसमें गड़बड़ी के मामले में जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन के घर पहुंची। वो चेयरमैन जो 2018 और 19 में थे वैकेंसी में, लेकिन अभी तो वो पूर्व चेयरमैन हो गए। लेकिन 18-19 में भी अगर आपने बच्चों से पैसा ले लेके, पैसा खा खा के अगर आपने भ्रष्टाचार करा था तो कभी ना कभी तो वो चीज सामने आनी चाहिए थी। और हमारे बच्चों को बिल्कुल पता लगना चाहिए कि ये चेयरमैन साहब भी इन्वॉल्व रहते हैं सीटें बेचने के चक्कर में। ये भी पैसा खा खा के नौकरियां देते हैं बच्चों को। आइए मैं पूरी बात आपको सुनाती हूं। यहां पर गोरखपुर रेलवे में सहायक लोको पायलट एएलपी और टेक्नीशियन वर्क की गड़बड़ी में धन उगाही की शिकायत कर रही सीबीआई लखनऊ की टीम बृहस्पतिवार को यानी कि कल रेलवे भर्ती के गोरखपुर के चेयरमैन जी का नाम है पीके राय। अगर कोई बड़ा भाई बहन आपका होगा जो 2018-19 में गोरखपुर जोन से फॉर्म भरा होगा उसको पक्का पता होगा कि गोरखपुर जोन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था पीके राय। और उनके साथ 3 अलग कर्मचारी थे। उनके घर पे सीबीआई ने छापा मारा लखनऊ में कल बृहस्पतिवार को। जो आपके गोरखपुर जोन के पूर्व आपके जो रह चुके हैं चेयरमैन और उनके साथ 3 लोगों के ऊपर पैसा लेके नौकरी देने के धांधलेबाजी में छापा मारा गया। अब आगे सुनो। जो पूर्व चेयरमैन और जो रेल कर्मी आवास पे नहीं मिले, भाग गए भैया। पहले से इंफॉर्मेशन आ जाती है, बड़े आदमी है तो उनके घर वालों से पूछताछ की और घर की तलाशी ली। टीम ने भर्ती से जुड़े दस्तावेज खंगाल के और बैंक खाते संपत्तियों के विवरण के साथ गहनों आदि की जानकारी ली। सीबीआई टीम के अचानक से आने पे मोहल्ले में हड़कंप मच गया भैया। हड़कंप तो मचना ही था। हमारे बच्चों की जिंदगियों में तुमने हड़कंप मचा रखे हैं। जो एक ईमानदार बच्चा होता है, जो तैयारी करता है, वो सोचता है कि इस साल तो मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, इस साल तो सिलेक्शन लेके आऊंगा। लेकिन बीच में पता लगता है कि चेयरमैन साहब भी बिक गए हैं। चेयरमैन साहब भी क्या कर लेते हैं, पैसा ले लेके नौकरियां बांट देते हैं। अब आगे सुनो। 2019 में रेलवे भर्ती गोरखपुर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। गोरखपुर जून में 2019 में जो एएलपी में जो वैकेंसी थी, जितनी भी सीट थी, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 के लिए जो सीट थी, उसमें क्या किया इन्होंने? धांधलेबाजी का एक नया चीज देखना आप। ठीक है, प्रक्रिया शुरू की गई थी तो आरोप लगा था कि जितना स्वीकृति से ज्यादा पदों पे भर्ती ले ली गई। आप सोचिए, मान लो फॉर एग्जांपल कि गोरखपुर जोन में 300 सीट थी एएलपी की, ठीक है, और मान लो 200 सीट थी
फॉर एग्जाम्पल 2019 वाले बता रही हूं मैं, टेक्नीशियन की थी, ठीक है, तो टोटल सीट कितनी होगी 500, और भाई साहब ने 500 से ज्यादा सीट के ऊपर बच्चों को नौकरियां दे दी। आप सोचिए पैसा कमाने की लत, भ्रष्टाचार, बेईमानी करने की लत कितनी खराब होती है कि इन्होंने ये नहीं देखा कि फ्यूचर में कभी इस तरीके की जांच होगी कि भाई सीट 500 थी, आपने 700 बच्चों को कैसे घुसा लिया। बच्चों तुम सोच रहे हो, आज तक तो हम सुनते थे कि 500 में से 400 सीट बिक गई, डायरेक्टली चेयरमैन ने सेटिंग करके पैसे देके नौकरी लग गई बच्चे। अब आप नया धंधा सुनो, मार्केट में नया धंधा आया, सीट से भी ज्यादा बंदों से पैसे लेकर उनको नौकरियां दे दी। आप सोचिए 500 सीट है, 700 बच्चों को वहां पे ज्वाइनिंग करा दी चेयरमैन साहब ने। ये तो नया ही धांधलेबाजी निकल रही है ना। तो क्या हुआ कि भर्ती कर ली गई थी, मामले की जांच, स्वीकृति से ज्यादा पदों पे भर्ती कर ली गई, फिर मामले की जांच हुई और दूसरी जोन के अभ्यर्थियों ने ये बात बताई, यानी कि भाई जिस बच्चे की नौकरी लगी होगी उसके आसपास के जो बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने बताया होगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही पढ़ने में ढोर था, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, इसको नौकरी कैसे मिल गई। तब जाके ये पूरा का पूरा मामला यहां पर सामने आया है बच्चों। दूसरे जोन के बच्चों ने शिकायत की। देख लो बच्चों, आप लोग अपनी भी पावर देखो। आप लोग कहते हो ना कि मैम ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरे जोन के बच्चों ने शिकायत की, तब जाकर आज सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आगे सुनो, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट और तकनीशियन सहित अन्य भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, कॉल सेंटर और नियुक्ति पत्र के नाम पे धन उगाही की शिकायत की गई थी। आप सोचिए, है ना। उसी शिकायत के आधार पर दिल्ली की विजिलेंस टीम ने जांच के द्वारा तत्कालीन चेयरमैन पीके राय को निलंबित करके हटा दिया गया था। सुनना मेरी बात, उसी समय पीके राय जी को हटा दिया गया था। बच्चों ने शिकायतें करी कि कुछ गड़बड़ी है यहां पे, तो पीके राय जी को निलंबित कर दिया गया था, तत्कालीन निलंबित करके। बाद में सुनना, पहले ये गोरखपुर जोन के चेयरमैन थे, बाद में इनको हटा के ईस्टर्न रेलवे में तैनात हैं। ये भाई साहब जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप है, यही तो हमारी भारत सरकार, हमारी करंट की सरकार की खूबसूरती है कि जितना ज्यादा भ्रष्ट आदमी, जितना ज्यादा धांधलेबाजी जो आदमी कर सकता है, जितनी ज्यादा बेईमानी, उतना ही ज्यादा लंबा इस भारत सरकार में चलता है आदमी। देख रहे हो आप, मतलब कि भाई चेयरमैन जी को सस्पेंड करके कुछ दिनों के लिए और उसके बाद उनको ईस्टर्न रेलवे में तैनात कर दिया गया। आज की डेट में भी ये ईस्टर्न रेलवे के चेयरमैन हैं। आप सोचिए, जब 2018-19 वाली वैकेंसी में इतनी खतरनाक धांधलेबाजी कर सकते हैं, तो इस बार जो 2024 और 2025 वाली वैकेंसी है, क्या इनमें अचानक से ईमानदारी जाग जाएगी? कैसे मान ले हम कि 2024 और 2025 वाली वैकेंसियों में ये ईमानदारी दिखा रहे हैं? ये तो बेईमान है इतने ज्यादा। मतलब जब पता लग गया था कि इस बंदे ने इतने ज्यादा बड़ा यहां पर बेईमानी करी है, उसके बाद भी देखो खूबसूरती, देखो हमारे देश की, कि इनको एक जोन से हटा के दूसरे जोन ईस्टर्न रेलवे में, अब फिर इन्होंने 2024-25 में 100% इन्होंने पूरी की पूरी बेईमानी करी है। फिर बच्चों से पैसा खा खा के डायरेक्टली उनको ज्वाइनिंग करवाने का वादा दिया होगा और करवा भी रहे होंगे, पक्का करवा रहे होंगे, क्योंकि 3-4 साल में कौन सी ईमानदारी इनके अंदर पनप जाएगी, है ना। तो आप देखो, इसी मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे पूर्व चेयरमैन और आरआरबी गोरखपुर में तैनात रहे 3 रेल कर्मियों के आवास पे छापा मारा। सभी के घरों में तलाशी ली गई है। टीम ने संपत्तियों का विवरण जुटाने के बाद दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। इसके बाद आरआरबी दफ्तर और मामले से जुड़े कई कर्मचारियों से पूछताछ की। शाम करीब 5 बजे सीबीआई लखनऊ रवाना हो गई थी। मतलब मोटा मोटा मैं बता दूं कि 2018-19 वाली जो वैकेंसी थी, उसमें जितने गोरखपुर जोन में जो बच्चा गोरखपुर जोन से, वो ध्यान से सुन ले ये चीजें, ठीक है। तो उनके जोन में अगर 500 सीट अलॉट हुई थी, तो इन्होंने 700 सीट पर फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों को नौकरियां दे दी। ये भी एक नया धांधलेबाजी का, ये भी एक नई बेईमानी का यहां पर तोड़ नहीं है बच्चों। उसके बाद जब बच्चों ने शिकायत करी कि हमें लग रहा है कि इस पर कुछ ना कुछ धांधलेबाजी हुई है, तो ये जो चेयरमैन साहब हैं, इनको सस्पेंड करके ईस्टर्न रेलवे का चेयरमैन बना दिया गया। फिलहाल भी ईस्टर्न रेलवे के चेयरमैन है बच्चों। आप सोचिए, मतलब कहां कहां लड़े, किस किस चीज के लिए लड़े, समझ नहीं आता है बच्चों। रेलवे का तो हाल ऐसा बना दिया गया है ना। अब मैं
कहती हूं आपके अश्विनी वैष्णव जी, रेलवे मिनिस्टर जी, अब आपका इस पे क्या कहना है? आप क्या बोलोगे इस पे? आप बहुत बोलते हो ना हमने रेलवे में सुधार कर दिया है, रेलवे के कर्मचारी सबसे ईमानदार कर्मचारी हैं। मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी आपका एक दिन। अब क्या बोलोगे आप रेल मिनिस्टर जी? कितने ईमानदार हैं आपके कर्मचारी? आप देखिए, चेयरमैन जब ऐसा है तो बाकी नीचे वाले तो एकदम बढ़िया घूस खा खा के चीजें कर रहे होंगे, है ना? तो बच्चों ये नई धांधलेबाजी आज सामने आई है। रेलवे का बच्चा सबसे ज्यादा प्रताड़ित बच्चा है। मैंने इसके 3 दिन पहले भी वीडियो बनाया, आज मैं फिर वीडियो बना रही हूं कि रेलवे की तो हालात खराब कर दिया है। रेलवे को तो पूरा रिफॉर्म होना चाहिए, पूरे 100% तक पूरे के तरीके से रेलवे में रिफॉर्म की जरूरत है, जिसके लिए हम सारे टीचर्स लड़ाई भी कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। इन फ्यूचर जो भी अच्छी चीजें होंगी वो सारी हम आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग जब तैयारी करते हैं ना, तो जिस भी जोन से आप एग्जाम का फॉर्म डालते हैं ना, उस जोन में कितनी सीट है ना, आसपास का बच्चा कैसा पढ़ाई करे, सारी चीजों के ऊपर आप एकदम निगरानी करके रखिए बच्चों। नहीं तो इस तरीके की धांधलेबाजियां भी बहुत चल रही हैं। मुझे लगा मैं आप लोगों को आके बता दूं कि ऐसे ऐसे धांधलेबाजी भी हो रही हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था कि आप भी जागरूक रहें भैया। आपको पता होना चाहिए किस जोन से आपने फॉर्म डाला, उसमें कितनी सीट है, किस कैटेगरी में कितनी सीट है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कितनों की ज्वाइनिंग हुई है, क्या हुई, सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि भैया अगर आप सतर्क रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।